वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का हमारा क्वेश्चन है क्लास 9 के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा क्या है बेटा, जल्दी से पढ़ लेते हैं। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC congruent to triangle CDA। तो बेटा आपने देखा कि यहाँ पर अपने पास में क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में अपने पास में दिया हुआ है कि ये जो अपने पास में लाइन L है और लाइन M है, ये दोनों पैरेलल हैं और इसके साथ साथ ये जो लाइन P है और ये जो लाइन Q है ये भी पैरेलल है। तो ये पैरेलल लाइंस हैं और हमको तब ये बताना है कि ये जो हमारा ट्राइंगल है ABC, ओके, ये ट्राइंगल ABC ट्राइंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो इसके लिए हम देखते हैं कि उसमें कोई भी तीन चीजें इक्वल हो जाएं। तो जब कोई भी तीन चीजें हम इक्वल करते हैं तो उसके लिए हमको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि हमको जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएं। मीन्स या तो हमारे पास में उनकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएं, जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल पहला वाला है, या हम कहते हैं कि हमारे पास साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो हो जाए, या हमारा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो हो, या एंगल एंगल साइड, या राइट हाइपोटेनियस साइड। हमें यही 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल पता है। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये जो अपने ट्राइंगल्स हैं ये हमारे राइट ट्राइंगल्स नहीं हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल हम नहीं लगाएंगे। अब आती है बात कि क्या यहाँ पर तीनों साइड इक्वल हैं। तो साइड्स के बारे में अपने पास में कोई गिवन इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास में केवल ये कहा है कि L और M हमारे पास में 2 पैरेलल लाइंस हैं और इसके बाद में लिखा है P और Q, ये अपने पास में पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा कि साइड्स इक्वल हैं। तो हम साइड कॉन्ग्रुएंसी भी नहीं लगाएंगे। अब क्योंकि साइड्स के बारे में अपने पास में इंफॉर्मेशन नहीं है कि अपने पास में 2 साइड भी इक्वल गिवन हो, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंसी रूल भी हमारा बेकार हो गया। अब हम या तो एंगल साइड एंगल लगा सकते हैं या एंगल एंगल साइड। तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं, इन ट्राइंगल्स में आपको कौन सी साइड्स इक्वल दिख रही हैं या कौन सा एंगल इक्वल मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको कौन सा एंगल इक्वल करना है ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर जैसे ABC लिखा है, तो क्या A पर बनने वाला एंगल हमारे C पर बनने वाले एंगल के इक्वल है। तो जल्दी से हमने चेक किया कि यहाँ पर ट्राइंगल ABC में A पे बनने वाला एंगल ये है और C पे बनने वाला एंगल ये है, और ये एंगल अगर हम 1 और 2 लिख दें तो ये हमको इक्वल दिख रहे हैं क्या। जल्दी देखो बेटा, ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी ये P और Q पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल से 1 और 2 इक्वल हो गए। फिर उसके बाद में हमने देखा कि क्या B पे बनने वाला एंगल और D पे बनने वाला एंगल इक्वल है। तो हमने देखा B पर बनने वाला ये एंगल है और D पे बनने वाला ये एंगल है, पर इनके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो हमने अगला एंगल ट्राई किया, तो अगला एंगल है C और A पर बनने वाला। तो हमने देखा कि ट्राइंगल ABC में C पर बनने वाला एंगल कौन सा लिया बेटा हमने, ये, और A पर बनने वाला एंगल कौन सा लिया, ये। तो यहाँ पर भी हमको दिख गया कि क्योंकि हमारी L और M पैरेलल है तो हमारे ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसके बाद हमको ये भी दिख गया यहाँ पर कि यहाँ पर A और C लेटर्स हैं और यहाँ पर C और A लेटर्स हैं। मीन्स AC और CA ये दोनों में कॉमन साइड मिल गई हमको, और इससे हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा है, एंगल साइड एंगल। देखो बेटा, सबसे ज्यादा जरूरी है अपने को ये पता करना कि हमारा रिक्वायर्ड कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा है। फिगर देख के समझने में तुम जितना टाइम लगाओगे ना, उससे फायदा क्या होगा कि जब आप लिखने बैठोगे तो आप फटाफट लिखते जाओगे, आपको सब चीजें पता है। तो अब हम काम शुरू करें, ऐसे से किस तरह करेंगे, ठीक है। तो चलो अब अपने इन एंगल्स को भी नंबरिंग कर दें। ये 3 लिख दिया और ये हमने 4 लिख दिया। तो किसी भी क्वेश्चन में हम सबसे पहले बेटा अपना क्या लिखते हैं, गिवन। तो यहाँ पर गिवन क्या है आपके पास में, L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q। ये याद रखना कि लाइंस के नेम जब हम सिंगल लेटर से लिखते हैं
तो हमेशा स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। अब आगे बढ़े हम लोग, तो अब आता है कि हमको प्रूव क्या करना है। हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA। तो अब अपना प्रूफ लिखेंगे, क्योंकि हम सारी चीजें पहले ही ढूंढ चुके हैं, तो अब फटाफट काम कर लेते हैं। हम सबसे पहले लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। अब हमने यहाँ पर जो इनके सेम पार्ट्स यहाँ पर ढूंढे थे, अब उनके बारे में काम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ये देखा कि अपने पास में ट्राइंगल ABC में कौन सी चीज इक्वल है बेटा। यहाँ पर हमने लिखा कि हमारे पास में ABC का नाम पहले लिखा है, तो ट्राइंगल ABC में हमने कौन सा नंबर देखा था 1, मीन्स A पे बनने वाला एंगल 1 और C पे बनने वाले एंगल 2 के इक्वल है। और ये क्यों इक्वल है, इनका रीजन साइड में लिख देते हैं हम कि ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। फिर हमने देखा था कि हमारी AC और CA, ठीक है, ये कैसी साइड्स थी, ये हमारी कॉमन साइड्स थी, तो ये हमने रीजन लिख दिया। देन हमने लिख दिया एंगल 3 और एंगल 4, ये भी हमारे इक्वल हैं। क्यों है, क्योंकि ये भी बेटा अपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में। ये क्लियर हो गया बेटा। तो अब हम लिख देंगे therefore by ASA congruency rule जो हमने को प्रूव करना था वो आ चुका है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ठीक है, देखो जब भी साइड्स पैरेलल दी हैं तो कभी भी हम साइड इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेटा पैरेलल दी हैं, यहाँ पर इक्वल नहीं दिया है इसलिए। या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि हम ये कह देते कि ABCD में पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। सो AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू AD। आफ्टर दैट हम यहाँ पर बेटा SSS लगा सकते थे, बट गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इस तरह से हम सिंपल वे में कर सकते हैं। तो आप ऐसे करके देख लो। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बेटा।